हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कंपाउंडर पीके। तो आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, अब तो क्लास टेंथ में जो है 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर आपका जो मार्क्स है वो अच्छे आएगा और आपका जो एडमिशन है वह अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो पाएगा, ठीक है। तो बन रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में। यह मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेरा 4th वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो इससे पहले हम 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो मेरा वीडियो लेक्चर थर्ड था, उसमें हम एक क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। उसका आंसर हम बोले थे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो वह क्वेश्चन हम दिए थे वीडियो लेक्चर थर्ड में, वह मेरा था एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जो मेरा जो वीडियो लेक्चर था थर्ड, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था 11th नंबर क्वेश्चन था, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो उसका जो आंसर जो होगा वह श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, यानी कि श्रेणी क्रम में होता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। जो एमीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आज का हम लोग देख लेते हैं, जो लेक्चर मेरा 4 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या कर रहा है। मेरा कह रहा है क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह ऑप्शन ए है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, ऑप्शन बी है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, ऑप्शन सी है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन डी है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए, इसका जो हम बिना देरी किए हम इसका जो फटाफट आंसर बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका जो फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को 2016 प्रथम पाली में पूछा जा चुका है, जो क्लास 10th में 2016 प्रथम पाली में पूछा है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है ऊष्मीय, ऑप्शन बी है चुंबकीय, ऑप्शन सी है रासायनिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बिना कोई देरी किए हम बताते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऊष्मीय, जो विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2016 प्रथम पाली में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए मेरा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, प्रत्यावर्ती धारा को की ऑप्शन मतलब कह रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 100 हर्ट्ज, HZ मतलब हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 40 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 50 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 60 हर्ट्ज। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। यानी कि 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है वह 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए, जो मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है उसमें फ्यूज किस तार में लगाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है विद्युन्मय तार में, ऑप्शन बी है उदासीन तार में, ऑप्शन सी है किसी में भी नहीं और ऑप्शन डी है किसी में नहीं, ठीक है। और ऑप्शन जो सी है किसी में भी। देखिए, ऑप्शन आप लोग पढ़ते हैं तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि ऑप्शन क्या कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग इसका जो आंसर है वह कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम, जो मेरा फोर्थ वीडियो लेक्चर है जो 5th में लाऊंगा, उसमें हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट कीजिए कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो मेरा 5th नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है क्या, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। ऑप्शन ए है अर्ध वलय, ऑप्शन बी है पूर्ण वलय, ऑप्शन सी है कोई नहीं, ऑप्शन डी है आयताकार। तो देखिए, इसका जो करेक्ट है, देखिए जो एसी मोटर में जो पूर्ण वलय लगा होता है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। इसका जो एसी मोटर में पूर्ण वलय लगा होता है और जो डीसी मोटर होता है डायरेक्ट करंट, उसमें जो है अर्ध वलय लगा रहता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, एसी मोटर में पूर्ण वलय लगा रहता है और जो डीसी मोटर में अर्ध वलय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पर एसी मोटर है और एसी मोटर में पूर्ण वलय लगा रहता है, ठीक है। देख लेते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन है क्या, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है।
इस क्वेश्चन को भी 2014 में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। ऑप्शन ए है लकड़ी, और ऑप्शन बी है कोयला, और ऑप्शन सी है सूर्य, और ऑप्शन डी है चंद्रमा। ठीक है, देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, भूगोल में भी आप पढ़े होंगे और फिजिक्स में भी लास्ट जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी यानी कि सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत फिलहाल सूर्य है। ठीक है, और यह हमेशा रहेगा। और देख लेते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत बार बोर्ड पूछ चुका है। ठीक है, देखिए एक बार 2014 प्रथम पाली में पूछा है। ठीक है, और इधर भी पूछा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, 2014 वैसा ही नहीं लिखा है, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिए और आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। मतलब जो पवन का जो वेग, जो हवा का जो चाल है वह कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 15 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन सी है 30 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन डी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिना देरी के हम बताते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो पवन चक्की के उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें 15 किलोमीटर पवन का वेग न्यूनतम कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर 15 किलोमीटर से कम होगा तो हम उपयोगी जो ऊर्जा है वह प्राप्त हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो नीचे में जो गैस दिया है उनमें से कौन गैस उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन को भी 2013 में पूछा गया। ठीक है, ए मतलब प्रथम पाली। तो फर्स्ट में ऑक्सीजन, और ऑप्शन बी है NH3 यानी कि अमोनिया, और ऑप्शन सी है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है N2 यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, यानी कि CO2 है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह CO2 होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए वैसे तो बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे कि CFC आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ऑप्शन में हो सकता है। तो ठीक है, और एक होता है मेथेन जिसका सूत्र होता है CH4, तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9th नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। ठीक है, पूछ रहा है 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है बायोगैस का मुख्य अवयव है। इस क्वेश्चन को भी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है H2, और ऑप्शन डी है H2S। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, बायोगैस पूछ रहा है तो इसका बायोगैस का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि CH4 होगा। ठीक है, मेथेन होगा। इस क्वेश्चन को भी 2014 में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरा लास्ट क्वेश्चन। देखिए जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। देखिए आप लोग क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन सी है NO2 ठीक है नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में बताना है। ठीक है, हम 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, उस क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट में बताना है कि ऑप्शन नंबर दे दीजिएगा कितना नंबर का, ऑप्शन ए है या फिर बी है, और ऑप्शन और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है उसका भी आप लोग कोस्ट में लिख दीजिएगा कि ऑप्शन ए होगा या फिर बी होगा, सी होगा, जो भी होगा आपको जो लग रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपको। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए इस जो चैनल पे है आप लोगों का जो अभी फिलहाल ट्रिगोनोमेट्री कराया जा रहा है। ठीक है, जो लगभग प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो चुका है, और उसका जो हम लोग फार्मूला और पाइथागोरस थ्योरम जो जिसका यूज पड़ता है प्रश्नावली 8.1 बनाने के लिए, ठीक है, वो भी हम बता चुके हैं। तो अगर आप एक क्लास 10th का स्टूडेंट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाएगा वह आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक